देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। कोरोना काल में अच्छी खबर, शराब पीने वालों की संख्या में आई कमी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश, शहर के पटाखा विक्रेता पड़े उलझन में। शहर के बाजार परिसरों में पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग। पीएम स्वनिधि योजना से असल बेरोजगार वंचित। और ज्यादा किराया वसूलने वाले लग्जरी बस मालिकों पर होगी कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में एक अच्छी खबर आ रही है कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 29.06% शराब की खपत कम हुई है। हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, यह पंकज उदास साहब की गजल काफी लोकप्रिय है। लगता है इस गजल के शब्द अब सही मायने से साबित हो रहे हैं। कोरोना काल व लॉकडाउन के चलते रोजगार बंद होने से आम आदमी की जेबें खाली हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री बंद रहने से कईयों ने महंगी शराब पीने के बजाय शराब से दूरी ही रहना पसंद किया था। इस कारण कईयों की शराब पीने की आदत छूट गई है। शराब की दुकानों में दिखाई देने वाली भीड़-भाड़ में कमी आई है। इसका प्रभाव शराब बिक्री पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में इस वर्ष भी शराब बिक्री के आंकड़े जाहिर किए गए हैं। शराब पीने वालों की संख्या कम होने के कारण बिक्री में 29.06% की गिरावट आई है। चालू वित्तीय वर्ष की सितंबर तिमाही में भारत में निर्मित विदेशी शराब की बिक्री 8.98% कम होकर 780 लाख पेटियों पर आ गई है। उद्योग संगठन CIABC के आंकड़ों में यह पता चला है। शराब बनाने वाली कंपनियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री के अनुसार पिछले साल की समान तिमाही में 857 लाख पेटी IMFL की बिक्री हुई थी, यानी पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री 29.06% कम हो गई है। यह देखते हुए हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो की आदत शराब प्रेमी डाल रहे हैं, यह दिखाई देता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जिन 122 शहरों में पटाखा बिक्री पर बैन लगाया गया है, उन शहरों में अकोला का समावेश है। इस कारण पटाखा बेचे अथवा ना बेचे, इस दुविधा में पटाखा विक्रेता फंस गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिवाली पर विषैली हवा को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को सख्त फैसला किया है। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक देश के 122 शहरों में पटाखे बेचने पर और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जहां पिछले साल नवंबर में हवा विषैली थी, इन 122 शहरों की सूची में अकोला शहर का नाम भी शामिल है। कोरोना काल में पटाखे जलाने पर प्रदूषण बढ़ सकता है। प्रदूषण बढ़ने पर संक्रमण का खतरा निर्माण हो सकता है। 4 दिनों बाद दीपावली का त्योहार आ रहा है। इस कड़ी में शहर के ACC क्लब मैदान पर पटाखों का बाजार सज गया है। सोमवार से व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी लगाना शुरू कर दी है। बीते वर्ष पटाखा बाजार में अच्छा लेन देन होने की संभावना थी, लेकिन दिवाली के दिन ही मूसलाधार बारिश आने के कारण पटाखा विक्रेताओं का सारा खेल बिगड़ गया था। बारिश से पटाखा व्यवसायियों का काफी नुकसान हो गया था। इस वर्ष कोरोना काल का संकट जारी रहने के बाद भी पटाखा बाजार विविध रंग बिरंगी पटाखों से सजा है। 1.5 से 2 करोड़ रुपयों का लेन देन पटाखा बिक्री से होता है। पटाखा व्यवसायी इस वर्ष अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश आने के बाद यह पटाखा व्यवसायी निराश हो गए हैं। पटाखे बेचे अथवा ना बेचे, इस दुविधा में पटाखा विक्रेता फंस गए हैं। वहीं आम नागरिक भी पटाखा खरीदे या ना खरीदे, इस उलझन में फंस गए हैं। कोरोना काल के बाद
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पटाखा बिक्री बंदी का आदेश जारी होने से पटाखा बाजार में करोड़ों का निवेश करने वाले पटाखा विक्रेताओं को इस कड़ी ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। दीपावली की भीड़ के चलते शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण बाजार में आने वाले नागरिकों के सामने अपना वाहन कहां खड़ा करे, यह समस्या निर्माण हो गई है। अकोला महानगर में विविध प्रमुख बाजार तथा प्रमुख बाजार सड़कों पर लगी हुई दुकानों में दीपावली त्योहार के लिए सामान खरीदने के लिए अब ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शहर के विविध सड़कों पर बड़े बड़े शोरूम, दुकानें, प्रतिष्ठान, मॉल लगे हुए हैं, लेकिन शहर के लगभग सभी मार्गों पर मनपा प्रशासन द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं किए जाने से नागरिकों को अपने वाहन रखने के लिए कई दिक्कतें आ रही है। दूसरी ओर यदि कोई ग्राहक अपना वाहन दुकान के सामने रखकर भीतर सामान खरीदी करने जाता है तो टोइंग पथक वाहन ग्राहकों की गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। यह भी एक समस्या नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। अकोला शहर में पार्किंग के अभाव में कई नागरिकों को अपना वाहन खोजने में समय गंवाना पड़ता है। वाहन चोरी जाने का भी भय अलग से लगा रहता है। मनपा प्रशासन को चाहिए कि शहर के विविध स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा हो। ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना में एजेंट एवं बिचौलियों का हस्तक्षेप बढ़ने से असल लाभार्थी इस योजना से वंचित होने का आरोप लगा रहे हैं। शहर के पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनने में बैंक बाधा बन रहे हैं। वहीं लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए कई एजेंटों और बिचौलियों ने अपनी दुकानदारी आरंभ की है। योजना में आवेदन करने वाले वो वास्तव में बेरोजगार युवक हैं, जो शहर के फुटपाथ पर छोटा बड़ा व्यवसाय कर अपनी उपजीविका चलाते हैं। वह असल में बैंकों के चक्कर काटने के लिए विवश हो रहे हैं। बैंक अधिकारियों की मनमानी व एजेंटों की मनमानी के कारण पीएम स्वनिधि योजना की चक्कर कम हो गई है। केंद्र सरकार की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया व कर्ज उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत श्रमिकों के आवेदन भरवाए गए हैं। इसमें से कई आवेदन फर्जी है। वास्तव में जो असल में लाभार्थी हैं, उन्हें कर्ज नहीं मिल रहा है। वहीं एजेंटों के जरिए आवेदन भरने वाले फर्जी लाभार्थियों को पैसे का लेन देन करने के बाद तुरंत कर्ज उपलब्ध हो रहा है। इस कारण असल लाभार्थी इस योजना से वंचित हो रहे हैं। इस धांधली को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उपाय योजना करने की मांग बेरोजगार फुटपाथ व्यवसायी कर रहे हैं। हमले को 10-15 साल से फुटपाथ का धंधा करता हूँ और मेरी पानीपुरी की दुकान है। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, फेरी वाले जो फुटपाथ का धंधा करेंगे 10,000 रुपये जो केंद्र सरकार का है, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल जो लाभार्थी है उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो बोगस लाभार्थी है उनके खाते में पैसे मिल रहे हैं। इसकी जांच हो, जो ओरिजिनल लाभार्थी है उनको पहले पैसे मिलो, जिनका लिस्ट में नाम है उनका सर्वे हो, जिनका लिस्ट में नाम उनको पैसे भी तो मिले नहीं। और इन्होंने बैंक को हम केस बेच रहे कर रहे ऐसा करके, और लोगों से 50,000 रुपये पावते हैं, 30,000 रुपये पावते हैं, ये फाड़ रहे और लोगों के पैसे देके इनकी पावती लेके पैसे लेके पावती दे रहे। इसकी जांच हो, और जो केंद्र सरकार का पैसा है उसमें जो बैंक वाले जो उसमें बैंक वाले भी जो उसमें लाभ, कोई बैंक वाला भी उसमें दुर्लक्ष्य करता है तो बैंक वाले को कार्रवाई हो, क्योंकि वो उनके घर का पैसा नहीं दे रहे। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो केंद्र सरकार पैसा दे रही है। बैंक वालों को आदेश दिया है कि जो फुटपाथ पे लाभार्थी अपना धंधा व्यवसाय करते हैं, और ये कोरोना की वजह से जो इनके ऊपर संकट आया हुआ है, इसके वजह से 10,000 रुपये इनको मुआवजा देने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन अकोला शहर के अंदर ना आमदार खासदार कोई भी हमारी तरफ से नहीं है, जिससे हमको दुख है। दीपावली की भीड़ को देखते हुए मनमानी किराया वसूलने वाले निजी बस मालिकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी आरटीओ विभाग द्वारा दी गई है। त्योहारों के कारण सरकारी अवकाश चल रहा है, जिससे अपने घर जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेल विभाग भी गिनती की ट्रेन चला रहा है। रेलों में काफी भीड़ होने के कारण यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण नागरिक अपने घर पहुंचने के लिए निजी बसों का सहारा ले रहे हैं। इस भीड़ का लाभ उठाकर अपनी चांदी करवाने के लिए कुछ ट्रैवल संचालक यात्रियों से अधिक दाम वसूल रहे हैं।
प्रशासन ने टिकट का किराया लेने के लिए एक कीमत तय की है, जिससे अधिक की रकम नहीं ली जा सकती है। धांधलों पर नियंत्रण रखने के लिए अकोला आरटीओ विभाग ने उड़न दस्ते का गठन किया है, जो तय कीमत से अधिक टिकट का किराया वसूल करवाने वालों पर कार्रवाई करेगा। यदि कोई बस मालिक कीमत से अधिक रकम लेता है तो उसकी लिखित शिकायत करने की अपील अकोला आरटीओ विभाग की ओर से की गई है। अब बैंकों में फसल कर्ज लेने वाले किसानों को 7/12 के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकों में ही अब 7/12 उतारा देने की व्यवस्था शासन ने की है। फसल कर्ज लेने के लिए किसानों को अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही 7/12 उपलब्ध होने से किसानों को सेतु केंद्र अथवा पटवारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जमाबंदी आयुक्त विभाग से राज्य में 23 बैंकों से यह करार होने से अकोला जिले में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। किसी भी प्रकार का कर्ज निकालने के लिए किसान अथवा जमीन धारकों को 7/12 प्रस्तुत करना बंधनकारक है। फसल कर्ज निकालने के लिए किसानों को 7/12 प्रस्तुत करना आवश्यक होने से इसके लिए पटवारी कार्यालय या सेतु केंद्र में जाना पड़ता था। कई बार कनेक्टिविटी न होने के अभाव में 7/12 के लिए विलम्ब होता था। किसानों को हो रही इस असुविधा को टालने व उनको राहत देने के लिए जमाबंदी आयुक्त कार्यालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से बैंकिंग पोर्टल विकसित किया है। इसके द्वारा राज्य के किसी भी गांव के 7/12 खाते उतारा व ऑनलाइन पंजीयन किए डिजिटल हस्ताक्षर के उतारे फेरफार बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक की 15 रुपए प्रमाण पत्र शुल्क भर के ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है। इस कारण किसानों को 7/12 के लिए इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। शासन के इस प्रशंसनीय उपक्रम की सभी किसान वर्ग प्रशंसा कर रहे हैं। वेतन से वंचित एसटी महामंडल के कर्मचारी एवं अधिकारियों के परिवार द्वारा आंदोलन कर तुरंत वेतन देने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण काल में शासकीय दिशा निर्देशों का पालन कर एसटी विभाग के कर्मचारी दिन रात अपनी सेवा देते हैं। दीपावली जैसा महत्वपूर्ण पर्व समीप आने के बावजूद भी एसटी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन के लिए निधि की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस वजह से कर्मचारियों में प्रशासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। प्रलंबित वेतन व अन्य लाभ मिले, इस मांग को लेकर कर्मचारियों ने परिवार समेत आक्रोश कर अपनी व्यथा एसटी महामंडल प्रशासन के समक्ष रखने का प्रयास किया। इस आंदोलन को लेकर कर्मचारियों ने जानकारी दी। तो अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अमेरिका में कोरोना के 1 करोड़ मामले, 2.5 लाख नागरिकों की मौत। पद संभालते ही पूरे अमेरिका में मास्क अनिवार्य करेंगे बाइडेन। सभी राज्य के गवर्नरों से करेंगे बात। चीन के हार्बिन में पहली बर्फबारी। दुनिया का सबसे बड़ा स्नो फेस्टिवल यहीं होता है। बर्फ से कई अजूबे तैयार किए जाते हैं। बाइडेन व हैरिस को मिल रही दुनिया भर से बधाई संदेश। चीन और रूस ने नहीं दी बधाई, कहा अंतिम फैसले तक करेंगे इंतजार। थाईलैंड में 10,000 प्रदर्शनकारी उतरे सड़कों पर, सरकार व राज्य के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस ने वाटर कैनन की सहायता से उन्हें भगाया। महबूबा मुफ्ती के रुख में आया बदलाव, कहा मैं तिरंगा उठाने के लिए तैयार। 370 की बहाली तक तिरंगा नहीं उठाने की कही थी बात। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जमाखोरी व बढ़ती कीमतें रोकने की मांग। कहा राज्य सरकारों के अधिकार छीने जा रहे हैं। एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर उठाया सख्त कदम। 30 नवंबर तक 122 शहरों में नहीं बिकेंगे पटाखे।
विषैली हवा को नियंत्रित करने के लिए लिया बड़ा फैसला। अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी की छापेमारी। बॉलीवुड ड्रग्स मामले से जुड़े हैं अर्जुन रामपाल। घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए। जानलेवा हुई राजधानी की हवा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। एयर इंडेक्स पहुंचा 575 के पार। मुख्यमंत्री सहायता कोष में शरद पवार ने सौंपा धनादेश। 2,75,92,821 रुपयों का दिया धनादेश। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया धनादेश। खड़से ने कहा, ब्राह्मण का सम्मान किया है और हमेशा करूंगा। फडणवीस की आलोचना कर ब्राह्मणों के संबंध में दिया था बयान। बयान के लिए ब्राह्मण समाज को मांगी माफी। एसटी महामंडल को 1 माह का वेतन। हड़ताल टालने परिवहन मंत्री परब ने की अपील। 3 माह से वेतन न मिलने से कर्मचारी थे काफी परेशान। हिंदी फिल्मों की देन है लव जिहाद। साध्वी प्राची ने लगाया आरोप। बॉलीवुड की फिल्मों को बताया देश की बर्बादी का रास्ता। पटाखा बैन पर बोले बीजेपी नेता सिटी रवि। कहा, हिंदू त्योहार कैसे मनाएं? आखिर हिंदू को ही सलाह क्यों? आईपीएल फाइनल में मुंबई और दिल्ली में भिड़ंत। फाइनल में दिखेगा रोमांचक जंग। रोहित की नजर 5वें खिताब पर। पहले टेस्ट मैच के बाद पितृत्व अवकाश लेंगे कोहली। रोहित शर्मा टीम में शामिल। बीसीसीआई ने दी स्वीकृति। शाहरुख के हाथों में अर्जुन की बागडोर। शाहरुख निर्माण कर रहे हैं धमाकादायक फिल्म। मुजफ्फरनगर कांड पर आधारित है ये फिल्म। सब पर हुक्म चलाती थी कंगना। निर्देशक हंसल मेहता ने लगाया कंगना पर आरोप। पहले बांधे थे कंगना के तारीफों के फूल। फिर मुश्किल में आया तनिष्क। अब दीपावली से जुड़ा विज्ञापन लेना पड़ेगा वापस। विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी। पटाखा कारोबार को झटका। इस दिवाली आतिशबाजी पर लगाई गई रोक। 30 नवंबर तक पटाखा जलाने पर बंदी। एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। कोरोना काल में अच्छी खबर। शराब पीने वालों की संख्या में आई कमी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश। शहर के पटाखा विक्रेता पड़े उलझन में। शहर के बाजार परिसर में पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग। पीएम स्वनिधि योजना से असल बेरोजगार वंचित। और ज्यादा किराया वसूलने वाले लग्जरी बस मालिकों पर होगी कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप रहते हैं अकोला, बुल्ढाना, अमरावती जिले में, तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये मौका आप ही के लिए है।
सिटी जंक्शन टीवी चैनल, अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।